नोएडा के सेक्टर 100 में बुलेवर्ड सोसाइटी के एक फ्लैट में भीषण आग लगी है। ये आग एसी में ब्लास्ट के कारण लगी है और ये एक नया कारण बनता जा रहा है अग्निकांड का। और दिल्ली एनसीआर के इलाके के अंदर जितनी गर्मी पड़ रही है, जितना एसी का इस्तेमाल हो रहा है, उसी रफ्तार के साथ में एसी में ब्लास्ट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। जिसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एसी में धमाका हुआ और उसके बाद पूरे फ्लैट में आग लग गई और साथ ही आसपास के फ्लैट में भी आग का खतरा बढ़ गया, क्योंकि फ्लोर इस तरीके से बने हुए हैं। दूसरे फ्लैट में भी आग फैल रही है और इस दहशत की वजह से इन फ्लैट्स में रहने वाले लोग ग्राउंड फ्लोर पर भागकर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की टीम इस समय आग बुझाने में जुटी हुई है। आग की लपटें और आसमान में उठता हुआ धुआं, ये तस्वीरें हैं नोएडा की। लेकिन आग लगने के कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल देश के विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार आदि में इन दिनों जमकर गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी एसी के फटने से भीषण आग लग गई है, जिससे कई फ्लैट आग की चपेट में आ गए हैं और सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर लोग दहशत में आ गए। फ्लैट में लगी आग के कारण सभी लोगों में डर का माहौल है। आग को बुझाने के लिए प्रशासन ने भी तेजी से कार्रवाई की है। फायर अधिकारी के मुताबिक 5 फायर टेंडर मौके पर आग बुझाने के लिए भेजे गए हैं। फ्लैट में आग लगने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। और देखिए, ये ब्लूबर्ड सोसाइटी है सेक्टर 100 में। यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा, यहाँ के प्रेसिडेंट्स के द्वारा हमें सूचना दी गई कि यहाँ पे आग लगी है। 10:11 पे हमें सूचना मिली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 5 गाड़ियाँ यहाँ पे भेजी हैं और यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम्स के वर्किंग होने की वजह से हमारी गाड़ी पहुँचने से पहले ही यहाँ पे आग जो है पूर्णतः बुझा दिया गया है। गर्मी ऐसी है कि अब पंखे कूलर जवाब दे चुके हैं और घरों में लोग गर्मी से बचने के लिए एसी का ही सहारा ले रहे हैं, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन आजकल यही एसी एक बम की तरह फट रहा है और आग लगने की एक बड़ी वजह बन रहा है। स्प्लिट एसी था, इसमें जो है उसमें ब्लास्ट होने की वजह से लगी थी। उसके नीचे टेबल रखा था, उसकी वजह से आग पूरी तरह फैल गई है। और अच्छी बात ये रही कि इनके सिस्टम्स जो हैं काम किए हैं। हमने अभियान के तहत इसमें चेकिंग की थी। अभियान में हमने इनके सिस्टम्स ठीक कराए थे। ये अभियान का हमें बहुत बेनिफिट भी मिला है और उसकी वजह से, इनके सिस्टम्स की वजह से ये फायर है वो एक ही रूम में कंटेंट हो गई। वो जो है आगे नहीं बढ़ी और हमारे पहुंचने से पहले आग को बुझा लिया गया। बुधवार को ही नोएडा से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक फ्लैट में एसी फट गया था। एसी फटते ही घर में आग लग गई। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। एसी में ब्लास्ट की बड़ी वजह है कंप्रेसर का फटना, जो रखरखाव ठीक न होने की वजह से अक्सर गर्मियों में फट जाता है और एक बड़े हादसे की वजह बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली एनसीआर से आती इन तस्वीरों के साथ ही आपके मन में डर और आशंका तो होगी ही, साथ ही कई सवाल भी होंगे कि आखिर आग लगती क्यों है, क्यों एसी बम बनता जा रहा है। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि रखरखाव में इंस्टॉलेशन अगर गलत तरीके से हुआ है तो उसके कारण एसी में ब्लास्ट हो सकता है। साथ ही समय समय पर अगर एसी की सर्विसिंग न कराई जाए तो भी इस बात की आशंका और खतरा बढ़ जाता है कि एसी में ब्लास्ट हो जाए। साथ ही खराब वायरिंग, शॉर्ट सर्किट एक बड़ा कारण है एसी में ब्लास्ट होने का, और साथ ही गैस लीकेज के कारण भी एसी के अंदर ब्लास्ट होता है। तो ये वो तमाम कारण हैं आपको बता रहे हैं। और साथ ही ओवरहीटिंग, क्योंकि इस मौसम में गर्मी ज्यादा पड़ रही है, एसी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और ऐसे में एसी गर्म ज्यादा हो जाता है। ओवरहीटिंग भी एसी में ब्लास्ट की एक बड़ी वजह है। साथ ही एसी की आउटडोर यूनिट छांव में न रखी होने के कारण वो तपती है, गर्मी के कारण एक्सपोज होती है और ऐसे में भी आशंका बढ़ जाती है कि उसमें ब्लास्ट हो जाए। तो इन तमाम चीजों का आप भी ध्यान रखें अपने घर के अंदर और एसी की सर्विसिंग समय से करवाएं, क्योंकि ये एक बड़ी आशंका है और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और एसी सभी घरों के अंदर एक जरूरत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जी न्यूज़।